होगा। क्या वाकई में एक बार फिर से शरद पवार वापसी करके कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे या इस बार मामला हाथ से निकल चुका है? और ये देखिए, अब ये तस्वीर अनिल बेंस को आप देख रहे हैं, राज्यपाल महाराष्ट्र के। और अजीत पवार को इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अजीत पवार पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। सियासत का ये बड़ा उलटफेर और अजीत पवार को आप देख रहे हैं। शिंदे सरकार में अब डिप्टी सीएम पद की शपथ अजीत पवार ने ली है और भतीजे ने चाचा को चित कर दिया राजनीति में। अजीत पवार ने अभी हाल ही में कहा था कि वो विपक्ष के नेता के पद पर नहीं रहना चाहते, वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और किसी को नहीं पता था कि उनका जो कदम है वो कुछ इस तरह से सामने आएगा। और उसी के साथ ही देखिए, सीधे जो तस्वीर आई वो राजभवन से आई, बिना बुलाए एनसीपी की बैठक बुलाई और देखिए हाथ मिलाते हुए राज्यपाल अनिल बैस से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से और देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाते हुए अजीत पवार की ये तस्वीरें। और बिल्कुल साथ में ही देवेंद्र फडणवीस के साथ ही ये देखिए गुलदस्ता देते हुए राज्यपाल अजीत पवार को और देवेंद्र फडणवीस के साथ अब जो कुर्सी लगी हुई है, दो डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के दो डिप्टी सीएम को आप एक साथ देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। और तस्वीरों में छगन भुजबल को आप देख रहे हैं, बहुत ही करीबी है अजीत पवार के छगन भुजबल। और छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं। तो छगन भुजबल को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अजीत पवार गुट के बहुत नजदीकी, और वो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं। चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता
बेकारपणा उन्नत राखेल. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल. मी अशी कोणतीही बाब मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. सर आ गया ना, मैं छुट्टी था भाई. घर से आ गया. और छगन भुजबल को आपने देखा, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. और देखिए ये तस्वीर दरअसल जो आज उभर कर सामने आई है महाराष्ट्र की सियासत से, अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, दरअसल ये बताता है कि 2024 से पहले जो विपक्षी एकता है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा. पिछले साल हमने शिवसेना में टूट देखी और इस बार एनसीपी में ये बड़ी टूट हुई है, और इसी के साथ ही जो अजीत पवार हैं वो शामिल हो गए हैं एकनाथ शिंदे गुट में. और ये कहता है, ये दरअसल ये पूरी तस्वीर 2024 की तस्वीर को भी बताती हुई और विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका. और देखिए बिना किसी जानकारी के अजीत पवार ने बैठक बुलाई, जिसको लेकर शरद पवार की प्रतिक्रिया आई कि हाँ नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो बैठक बुलाने का अधिकार उन्हें है. और ये देखिए ये स्टेज की तस्वीरें और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, साथ में अनिल बैंस बैठे हुए, राज्यपाल और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार. पहले भी दोनों एक साथ सामने आ चुके हैं, लेकिन अजीत पवार ने उस समय इस्तीफा वापस ले लिया था. 2 दिन के वो मुख्यमंत्री थे और उनके जो संबंध हैं वो अच्छे हैं देवेंद्र फडणवीस से, उसमें कोई दो राय नहीं है. और ये देखिए कहते भी राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता. जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से दोस्त और दुश्मन बनते हैं. छगन भुजबल मिलते हुए वरिष्ठ नेता थे, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, लेकिन अब अलग गुट में शामिल हो गए हैं. अजीत पवार के नज़दीकी भी कहे जाते हैं. अजीत पवार गुट का वो हिस्सा है एनसीपी अजीत पवार गुट, और अब दूसरा जो गुट है वो शरद पवार गुट है. सुप्रिया सुले को जो जिम्मेदारी मिली अभी हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष पद संभालने की, उसके बाद से नाराज थे. और अजीत पवार की नाराजगी उस बात को लेकर भी थी कि जो राज्य की जिम्मेदारी है वो तक उन्हें नहीं दी गई थी. महाराष्ट्र की राज्य की जिम्मेदारी भी पार्टी में उनको नहीं दी गई थी और ये भी नाराजगी की एक बड़ी वजह था. तो कहीं ना कहीं पार्टी में अपना घटता कद और कोई बड़ा पद ना मिलना पार्टी को संभालने के लिए वो उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह बना. और ये तस्वीर शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा, खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्रात
महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा तो दिलीप वलसे पाटिल ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है मंत्री के रूप में। और अब देखिए ये 3 अभी कुल मिलाकर के शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर, छगन भुजबल ने अभी शपथ ली है और दिलीप वलसे पाटिल ने भी शपथ ली है। कहा जा रहा है कि 8 नाम हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं और अभी 3 जो चेहरे हैं वो अभी तक सामने आए हैं। अब देखना होगा कि अगला चेहरा, अगला नाम किस नेता का होता है। और तो बड़ी टूट हुई है आज एनसीपी में बड़ी टूट और चाचा शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। अब महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अजीत पवार, वो दूसरे नाम, वो दूसरे चेहरे। अभी हाल ही में अजीत पवार ने ये कहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहना चाहते, वो शपथ देना, वो इस्तीफा देना चाहते हैं और वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था। और अजीत पवार के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो जो भी राजनीति में करते हैं उसकी भनक तक किसी को नहीं लगती। और देखिए आज जब उन्होंने एकाएक बैठक बुलाई तो उसके बाद कुछ सुगबुगाहट ज़रूर हुई कि आखिर ये जो अचानक से बैठक बुलाई गई है उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। खुद शरद पवार तक को इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और कल एक बैठक हुई थी जिसमें सुप्रिया सुले भी मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पार्टी के। लेकिन आज इतना बड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र की सियासत में, किसी ने सोचा नहीं था और बहुत ही गोपनीय रखा गया था इस पूरे कार्यक्रम को। और ये देखिए अब बुके देकर स्वागत करते हुए नए मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। और इसी तस्वीर के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत अब बदल चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में जहां 2 धड़े दिखाई दे रहे थे मोटे तौर पर, एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी, लेकिन अब उसी के साथ ही एनसीपी भी शामिल हो गई है। और ये एनसीपी का अजीत पवार गुट है। जैसे शिवसेना भी अब 2 गुटों में बनी हुई है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, और शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे, उसके सर्वे सर्वा और मुख्यमंत्री। और देखिए ये 3 पार्टियां अब साथ है, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी और ये अगले चेहरे। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धपणे पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो हसन मुशरीफ ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हसन मुशरीफ आपको बता दें कि एनसीपी से बागी हुए अजीत पवार के गुट के साथ हसन मुशरीफ अब उन्होंने भी शपथ ली है। तो कुल 4 चेहरे हो चुके हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशरीफ के साथ ही दिलीप वलसे पाटिल। तो ये 4 चेहरे अब तक पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। और ये तस्वीर दरअसल पावर गेम को बताती हुई कि महाराष्ट्र का जो पावर गेम है वो बदल चुका है और किस तरह से नाराज़गी भतीजे अजीत पवार की सामने आई। और ये नाराज़गी दरअसल नाराज़गी की नींव उस वक्त पड़ी थी जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था। तब भी अजीत पवार कह रहे थे कि ठीक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब आगे हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराज़गी सामने आई, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर फाइनली जब
एनसीपी का स्थापना दिवस समारोह था, उस दिन बड़ा ऐलान हुए और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को तरजीह देते हुए भतीजे अजीत पवार पर सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसके साथ प्रफुल्ल पटेल का भी नाम था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये अगले चेहरे। गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यात मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याकडे उघड करणार नाही। तो हसन मुश्रीफ के बाद धनंजय मुंडे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ ही अब कार्यभार क्या दिया जाएगा ये बाद में तय होगा, लेकिन मंत्री पद की शपथ ली है दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार ने। तो 30 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। कुल 54 विधायक हैं एनसीपी के और 30 विधायक अगर अजीत पवार गुट में है तो 24 बच जाते हैं शरद पवार गुट में। और अब देखना ये है कि आगे जो महाराष्ट्र की सियासत है वो किस तरफ जाती है। और पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उस विपक्षी दलों की बैठक में जो एकता दिखाई गई, उस एकता को भी ये बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था, खबर ये भी बीच में आई कि अजीत पवार नाराज थे, जो अजीत पवार गुट के नेता है वो नाराज थे कि विपक्षी दल की बैठक में शरद पवार पहुंचे हैं और वहां पर राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है उसको लेकर उन्हें संदेह था, उनके नेतृत्व को लेकर उनको वो बात रास नहीं आई जो जिक्र वहाँ किया गया था। और शरद पवार के जाने को लेकर नाराज़गी थी कि वो पटना आखिर क्यों गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें जो अब सामने आ रही है, लेकिन असल में जब अजीत पवार मीडिया के कैमरों के सामने आएंगे और रूबरू होंगे तब पता चलेगा कि आखिर उनकी नाराज़गी की असल वजह क्या थी। तो देखिए, शरद पवार को भनक तक नहीं लगी और इतना बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में आज हो गया। मी धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व तसेच कोणत्याही विषयी महत्व भाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणले जाईल किंवा त्यात होईल अशी कोणती बाब असं मंत्री म्हणून मी माझी कामे याचा योग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरी करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे घडवणार नाही किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नाही। और देखिए, ये बाबूराव अत्राम ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन संवाददाता, सीधे राजभवन से जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बड़ा बदलाव और किसी को भनक तक नहीं लगी कि महाराष्ट्र की सियासत में आज 8 लोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और अभी देखिए, बाबूलाल अत्राम ने, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, दिलीप वालसे पाटिल, अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही चुके हैं, उनके साथ उनके करीबी छगन भुजबल